सभी बच्चों को राधे राधे। देखिए आपका ये एक्सरसाइज है 6.3, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से इसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज और इसके विविध बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपको निश्चित एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड की परीक्षा में, हर वक्त आते रहते हैं, ठीक ना। तो ये बात को ध्यान दीजिए, इसको बहुत आसान है लेकिन पढ़ना आपको, प्रैक्टिस करना बहुत कठिन है। आपको पढ़ना तो आसान है लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना बहुत कठिन है। अगर इतना कर लोगे तो आपने 100 में 100 नंबर पा जाओगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पास 2-3 बातों को बहुत ध्यान देना है। निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम, ये बात, निम्नतम मान यदि कोई हो तो सबसे पहले आप 11 में जब पढ़ रहे थे तो सर जी ने आपको 2-3 बातें बताई थी कि भैया अगर वर्ग हो, वर्ग, वर्गमूल, वर्गमूल या मापांक, अगर ये है, जब आप 11 में पढ़ रहे थे, जब आप 2.3 में एनसीईआरटी से, तो उसमें निकालने का प्रांत परिसर आ रहा था ना, प्रांत या परिसर निकालने के लिए। तो ध्यान दीजिए, प्रांत निकालने के लिए हमने यही पढ़ा था इन सब में, ये कि परिसर निकालना हो तो क्या होता है सदैव, उसका चिन्ह y ग्रेटर देन इक्वल 0, ये हम पढ़ते थे, ठीक है ना। तो इन सब के लिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं, ये वाला चिन्ह, ये बात को ध्यान दीजिए। तो हम इस तरह के क्वेश्चन में यही चिन्ह का उपयोग करेंगे, किसके लिए, उच्चतम या निम्नतम के लिए। यदि इस चिन्ह से हमारा फंक्शन ये चीज आ जाता है ग्रेटर देन इक्वल, तो ये प्लस में शो कर रहा है, तो इसको कहेंगे हम क्या है, निम्नतम। क्या कहेंगे, निम्नतम, ठीक। यदि हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 से आ जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, उच्चतम, ठीक है ना। ये माइनस में आ जाता है तो उच्चतम हो जाता है। इतनी बात को अगर आप पकड़ लेंगे, हाँ, और आपको सूत्र याद होना चाहिए, जैसे ए माइनस बी का होल वर्ग बनाना आना चाहिए, ये चीज आपको बनाना आना चाहिए, ठीक। अगर ये सब चीज बनाना आ रहा है तो इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक। आपको सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे, जैसे देखो मैं ये सूत्र लिख दिया, ये सब इतनी बातें आपको ध्यान देना है। तो देखिए जैसे आपके पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, अब यहाँ दिमाग लगाइए, हमारा इसके रूप में देखिए है, तो हम इसको पहले इतना लिख लेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, इन सब प्रश्नों में ये चीज ढूंढो, वर्ग, वर्गमूल, मापांक, इनको प्रश्नों में ढूंढो कि है कहाँ, तो उतना भाग को आप बाहर निकाल लो। जैसे मैंने इसको ढूंढा, ये भाग को बाहर निकाल लिया, अब इसके आगे क्या कर दूंगा, इस तरह का चिन्ह लगा दूंगा, ठीक। इस तरह के चिन्ह लगाने के बाद अब देखिए हमको क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो 3 कब आएगा, यदि दोनों पक्षों में मैं क्या कर दूं, 3 जोड़ दूं, तो यहाँ पर देखिए 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 3, और इधर हमारा 0 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये वाला फंक्शन मिल गया हमको, यहाँ पास क्या मिल गया, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल 3। अब इस क्या है, प्लस में है ना, तो इसका क्या होगा, फंक्शन का, यहाँ पास फंक्शन का देखो, फलन का ये क्या शो कर रहा है, ये हमको शो कर रहा है निम्नतम। क्या शो कर रहा है, निम्नतम। तो यहाँ क्या बोलेंगे, फलन का
न्यूनतम मान, न्यूनतम मान कितना शो कर दिया आपको, देखो 3, तो यहाँ पास न्यूनतम मान आप 3 लिख देंगे। ठीक, ये चीज आपको ध्यान देना है, न्यूनतम मान आपका 3 आ चुका है, इतनी बात आपको क्लियर रखना है। चलिए, अच्छा ये भी बोल सकते हैं, आप लोग के उत्तर में ये भी लिखा रहता है स्थानीय न्यूनतम मान, फलन का स्थानीय, ऐसे भी बोल सकते हैं स्थानीय, ठीक है, न्यूनतम मान, ये भी कहीं कहीं प्रश्न पर लिखा रहता है, तो आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए, जहां नहीं दिया वहां नहीं बोलेंगे, जहां दिया रहेगा वहां बोल देंगे, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए हमें यहाँ पास, अब हमारा कंडीशन तो नहीं मिल रहा है कि वर्ग वर्गमूल, तो हम यहाँ पास बनाएं, अगर बनता है तो बनाने की कोशिश करें। देखिए यहाँ 9x² प्लस 12x, यहाँ 2, ये क्वेश्चन आपका पहले का दूसरा है। अब यहाँ पास हमको क्या बनाना है, a प्लस बी बने, a प्लस बी का वर्ग बने, या a माइनस बी का वर्ग, इसको आपको बनाना है। तो देखिए यहाँ ये 3x मैं कर दूं, 3x का होल स्क्वायर, अब यहाँ 2 सूत्र का लिख देता हूँ, 3x इसको यहाँ पास लिख दूंगा। अब ये कितना बचा मुझको, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 होता है, 2 बन गया। तो जो यहाँ पास एक्स्ट्रा अंक हो उसका हम क्या कर देते हैं, वर्ग, क्या कर देते हैं, वर्ग, ठीक है। अब इतना वर्ग करने के बाद यहाँ पास हमारे, अच्छा इतना भी वर्ग कर सकते हैं, हाँ इतना हो गया, इसका वर्ग करेंगे कितने का, यहाँ पास लिख गया, ये थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पास हमारा 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 का स्क्वायर कर दें ऐसे, और यही का घटा दें ऐसे, ताकि हमारे क्वेश्चन पर अंतर न पड़े। अब देखिए ये हमारा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या बन गया, ये देखिए 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा देखो 2 एक्स्ट्रा था ना ये, तो 2 एक्स्ट्रा इसको बगल में ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ तक, अब यहाँ हमारा देखिए ये स्क्वायर बन गया, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये हमारा सूत्र बन गया, कौन सा सूत्र यहाँ तक बन गया, ये वाला सूत्र बन गया, ठीक। अब हमको यहाँ पास 2 का क्या होता है, 4, और यहाँ ये, तो हम इसको क्या बना सकते हैं, यहाँ पास यहाँ बनाएंगे 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास देखिए यहाँ पास -2 हो गया, ठीक, हमने ये बना लिया। अब इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे बना लिया, ठीक है ना। अब मेरा ये फंक्शन यहाँ पास बन गया, क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स बराबर 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो बन गया। अब मैं यहाँ पास देखो मुझको मिल गया कि ये वर्ग के रूप में है, वर्ग, ठीक है ना। अब मैं चलूंगा आगे कि वर्ग को यहाँ पास क्या लिख लूंगा, ऐसे ये प्लस 2 का होल स्क्वायर, इस तरह लिखने के बाद मैं चिन्ह लगा दूंगा, ये देखिए। अब मुझको ये कहाँ से आया, दोनों पक्षों में घटाने पर आ गया, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2, यहाँ 0 -2। अब देखिए ये मेरा फंक्शन बन गया, यहाँ पास एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल -2। अब ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है क्या, प्लस की ओर शो कर रहा है मेरा फंक्शन, क्या शो कर रहा है, प्लस की तरफ। तो मैं क्या कहूँगा इसको, इसको कहूँगा क्या, न्यूनतम, न्यूनतम कहूँगा, ठीक है ना। अब मैं न्यूनतम कहूँगा तो यहाँ पास बोल सकता हूँ फलन का, फलन का न्यूनतम मान,
न्यूनतम मान मेरे पास आ गया -2। न्यूनतम मान मेरे पास क्या आ गया, -2। क्वेश्चन को बनाना सीखें भाई, आप बनाएंगे नहीं तो आपको नहीं आएगा, ठीक है। जहां बना हो वहां कोई बात नहीं। जैसे देखिए यहाँ पास ये क्वेश्चन हमारा पहले से बना हुआ है, ठीक है ना, वर्ग बना हुआ है, देखिए ये वर्ग के रूप में है। किसके रूप में, वर्ग। तो हम क्या करेंगे, ये तीसरा है, पहले का तीसरा है, तो हम इतने पार्ट को उतार लेंगे जितने में वर्ग लगा है, ठीक है। इससे मतलब नहीं है उतारना, हम अब इसको उतारने के बाद हम सिंबल क्या लगाएंगे, ये ऐसे, ठीक है ना। अब हम इसके पास माइनस देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें बोल देंगे। अच्छा, सरसमिका में अगर माइनस से गुणा या भाग करते हैं तो ये इसका चिन्ह बदल जाता है किसी भी सरसमिका में। ये देखिए यहाँ पास मैं लिख देता हूँ, किसी भी सर्व समीका में माइनस से गुणा या भाग करने पर सर्वसर्मिका का चिन्ह बदल जाता है। अगर माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा माइनस होल स्क्वायर, इसका मुंह ऐसे हो जाएगा, ये देखिए, तो इसका मुंह ऐसे हो गया। तो अब इसको अब हल करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पास हो जाएगा माइनस x माइनस 1 का होल वर्ग, इसका ऐसे में हो गया 0 हो गया। अब हमको क्या चाहिए, दोनों पक्षों में 10 जोड़ दें तो हमको फंक्शन मिल जाएगा। देखिए माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 10, यहाँ देखो 0 प्लस 10, तो हमको ये फंक्शन मिल गया। ये फंक्शन हमारा प्राप्त हो गया। फंक्शन किस प्रकार का है, 0 से कम। 0 से कम का मतलब माइनस है ना, 0 से कम का मतलब माइनस, तो क्या कहेगा, उच्चतम। उच्चतम, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ ये लिखेंगे फलन का, फलन का उच्चतम मान। उच्चतम मान हमारे पास कितना आ गया, 10। 10 आ गया, ठीक है ना, उच्चतम मान 10 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, बहुत आसान है। अच्छा, ये हमारे पास देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है चौथा। यहाँ चौथा में क्या लिखा हुआ है, देखिए इसमें न तो वर्ग लगा है, न वर्गमूल का चिन्ह है, न मापांक का है। तो इसको सिंपल भाषा में जैसे करते हो, पहली बार अवकलन कर दीजिए ऐसे, ये डैश ऐसे, ठीक। जब अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 0, ये हो गया। अब इसको दूसरी बार अब क्या करेंगे, जी डैश यक्स को हम मान लेते हैं 0। 0 मान लिए तो हमारा यहाँ पास 3x स्क्वायर बराबर 0 और x स्क्वायर बराबर ये भी 0, गुणा भाग करके 0 हो जाएगा, तो x के मान कितना आ जाएगा, 0। अब इस पर देखिए चेक कर लेते हैं पुनः अवकलन करने पर। जब पुनः अवकलन करेंगे तो जी डबल डैश हो जाएगा, इसको करेंगे अवकलन तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 6x, ठीक। अब x का मान रखा होगा यहाँ पास, यहाँ, तो हमारे पास 6 गुणे 0, यानी हमारे पास क्या आ गया, 0। सदैव ध्यान दो यहाँ पास जी डबल डैश
अगर जीरो आ जाता है, जीरो, अगर जीरो आ जाता है तो ये क्या करता है, ना तो न्यूनतम है और न ही उच्चतम है। ये चीज इस तरह इसको आपको कर लेना है। ठीक, बहुत आसान है। आप ऐसे लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आपको एग्जाम, ये आपका अगर सितंबर चल रहा है, अक्टूबर तक में किताब खत्म कर दूंगा दोनों, उसके बाद पेपर पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, सारे प्रैक्टिस करा दूंगा। आपको 100 में 100 नहीं आएगा तो 80 नंबर से कम तो आएगा ही नहीं। सारी प्रैक्टिस नोट्स सब डाल दूंगा, आप पढ़ते रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए क्वेश्चन उसी तरह है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ मापांक आ गया, क्वेश्चन सेम टू सेम है। तो मैंने क्या बताया कि आपके पास इस प्रश्न में क्या ढूंढो, वर्ग ढूंढो, वर्गमूल ढूंढो और मापांक। अगर ये चीज मिलते हैं तो पहले उसको लिख लो। तो देखो यहाँ मापांक मिल गया, तो पहले इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ये देखिए हमने यही बताया। ये ऐसे लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ये सिंबल लगा देंगे, ग्रेटर देन इक्वल यानी बड़ा और बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो हमारे पास ये इसका मतलब ही है वर्गमूल, वर्गमूल मापांक का मतलब है कि ये सिंबल है उसका। ठीक है, इन सब के सिंबल हमारे पास क्या शो करता है, ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है ना, ये सबका सिंबल। बात को ध्यान दीजिए, बात को हमारे ध्यान दीजिए। ठीक, यहाँ y ग्रेटर देन इक्वल 0 लिखा हुआ है। अब इतना करने के बाद अब हम अपने प्रश्न में देखते हैं कि -1 है, तो दोनों पक्षों में -1 से घटा देंगे। किस में से घटा देंगे, मापांक से। देखिए ये घटा दिए, यहाँ दूसरा लग गया, ये घटा देंगे आपको। अब देखिए हमारा ये फंक्शन बन गया, फंक्शन बन गया, क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल -1। अच्छा, ये सिंबल शो क्या करता है, एफ डैश, सॉरी एफ डैश नहीं है, एफ है। ये सिंबल क्या शो करता है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल। देखिए यहाँ पास ये चिन्ह क्या शो करता है, ये चिन्ह शो करता है किसकी तरफ जा रहा है, प्लस की तरफ जा रहा है। ठीक है, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, ये प्लस की तरफ जाएगा तो इसको हम बोलेंगे निम्नतम। ठीक, अब हम बता देंगे कि इसका मान क्या है। तो यहाँ पास आप बोल दीजिएगा कि फलन का निम्नतम मान बराबर -1 है। क्या है, -1 है। बात समझ में आई, आप बोल देंगे -1 है। तो इसी प्रकार हल करना है, कोई कठिन नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, फिर देखिए आपको मापांक मिल गया। ठीक, तो फिर आप इस मापांक को ही अकेले उतारेंगे। ये देखिए आप ऐसे उतार लेंगे और चिन्ह आप ऐसे लगा देंगे। अब हमको मापांक के पास -1 है, तो यहाँ क्या बोलेंगे, माइनस से दोनों
पक्षों में गुणा, तो जब माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो ये सरसमिका का चिन्ह है बदल जाता है, इसका मुंह उल्टा हो जाता है। गुणा करो या भाग करो, सरसमिका का चिन्ह ऐसे हो जाएगा। ये देखो, तो यहाँ पास ये आपका चिन्ह ऐसे हो, ठीक। इतना करने के बाद अब हमको फंक्शन में और क्या चाहिए, +3, तो दोनों पक्षों में 3 जोड़ दीजिए। यहाँ पास क्या लिख देंगे, दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर देखिए दोनों पक्षों में 3 जोड़ दीजिए। यहाँ पास देखो 3 जुड़ गया, ये आपका 0 + 3, ठीक है। इतना जोड़ने के बाद अब आप क्या कहेंगे कि हमारा ये फंक्शन प्राप्त हो गया, ये हमारा फंक्शन प्राप्त हो गया। अब इसका मुंह ऐसे हो गया, यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, f ऑफ x लेस देन 3। अब ये शो क्या करता है, ये चिन्ह बताता क्या है, f' x 0 से कम की तरफ माइनस को बता रहा है। तो हम क्या, जब माइनस की तरफ जाएंगे तो उच्चतम, ठीक ना। तो अब यहाँ पास क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे फलन का उच्चतम मान कितना होगा, 3। फलन का उच्चतम मान क्या होगा, 3, ठीक है। ये बात को ध्यान देना है, तो ये सब चीज करना। अच्छा, कभी कभी आपके उत्तर में लिखा रहता है उच्चतम मान है तो न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान इसमें कोई शो ही नहीं करता, तो हम कैसे बताएंगे। तो उच्चतम मान का कोई अस्तित्व नहीं है, ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अब देखिए साइन आ गया, साइन के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है। साइन का प्रांत क्या होता है, साइन के प्रांत हमारा होता है -1 से 1 के बीच, ठीक है। साइन हो कास दोनों का प्रांत -1 और 1 के बीच होता है। तो यहाँ पास हमको देखिए ये लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में साइन को उतारो। तो साइन को लिखने के बाद आप, अच्छा ये जो लिखा हुआ इसको कैसे लिखते हैं, कि x यहाँ -<1 हो जाता है और इधर 1 <= हो जाता है, इस तरह हम लिखते हैं इसको, ठीक है। इतनी बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पास हमारा लिखा हुआ है -2x, -2x की रेंज कितनी होती है, 1 + 1 से -1 के बराबर होती है, ठीक है। साइन और कॉस दोनों के लिए उसकी रेंज कहाँ तक होती है, परिसर कहाँ तक होता है, उपरांत कहाँ तक करेंगे, 1 से -1 के बीच। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा इतना हो गया। अब हमारे फंक्शन में क्या चाहिए, 5, तो 5 क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। साइन और कॉस के लिए ऐसे करेंगे, बाकी के लिए नहीं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पास हम का 5 से, या यहाँ पास से न लिखकर दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर, तो 5 जोड़ो, यहाँ -1 + 5, यहाँ साइन 2x + 5, यहाँ 1 + 5। अब देखो ये घट जाएगा तो हमारे पास 4 आ जाएगा। यहाँ हमको साइन 2x + 5, यहाँ हमारा 6 आ जाएगा।
देखो यहाँ पास हमारा फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन का ये आ गया ना फंक्शन हमारा, तो ये हमारा ये 4 है, लेस देन यहाँ ऐसे एफ ऑफ एक्स लिख लीजिए, यहाँ 6 लिख लीजिए। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 4, ठीक है, और यहाँ पास एफ ऑफ एक्स लेस देन 6, तो ये क्या शो कर रहा है चिन्ह प्लस को, ये शो क्या कर रहा है चिन्ह माइनस की तरफ, ये दिशा को शो कर रहा है, ये देखो प्लस दिशा में जा रहा है और ये माइनस दिशा में जा रहा है, ये बात को ध्यान देना। अच्छा, अब ये प्लस दिशा में जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे, निम्नतम, और ये माइनस दिशा में क्या जा रहा है तो इसको क्या बोल देंगे, उच्चतम, ठीक। तो अब हम यहाँ पास बोल देंगे ये फलन का निम्नतम मान, न्यूनतम मान क्या है, 4। और यहाँ क्या बोलेंगे, फलन में, या फलन का बोल दीजिए, यहाँ ये का है, फलन का उच्चतम मान क्या होगा, 6। देखिए अब इसमें 2 मान निकल आए, न्यूनतम मान और उच्चतम मान का अस्तित्व दोनों है, यानी न्यूनतम मान का अस्तित्व और उच्चतम मान का अस्तित्व है, तो यहाँ पर दोनों को निकालना है, ठीक है ना। अब यहाँ पास आप आगे देखेंगे, कोई कठिन नहीं है, सिर्फ आप प्रयास करिए। देखिए ये लिखा हुआ है, हमने क्या बताया कि यहाँ पास ये साइन है, तो साइन के लिए हमने बताया -1 और +1 के बीच होता है, तो इसको हम सीधा साइन को उतारेंगे, सिर्फ साइन को, कहीं भी साइन लगा रहे तो अगर ये चीज पूछता है तो पहले उसको उतारो, यहाँ लेस देन इक्वल 1 और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल -1, इतना लिख लीजिए। अब हमको क्या चाहिए फंक्शन में, 3, ठीक है ना, क्या चाहिए 3, तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, ठीक। तो देखिए जोड़िए, -1 +3, यहाँ साइन 4x +3, यहाँ 1 +3, ये घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये साइन 4x +3, यहाँ लेस देन, यहाँ 4, इतनी बात क्लियर होना चाहिए। अब ये क्या मालूम चल गया, फंक्शन, हमको फंक्शन यहाँ पर देखिए, तो लेस देन एफ ऑफ एक्स लेस देन, देखिए लेस देन, और यहाँ पास हमारा 4 आ गया। अब इसको कैसे लिख लेंगे, एफ ऑफ एक्स ये ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स लेस देन 4, ये क्या शो कर रहा है, किस दिशा को, प्लस दिशा में, और ये शो क्या कर रहा है, माइनस दिशा में, ठीक है। अब देखिए ये प्लस दिशा में जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूनतम, क्या बोलेंगे, न्यूनतम, और इसको क्या बोलेंगे, माइनस दिशा में जा रहा है तो उच्चतम, ठीक। अब यहाँ पास हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फलन का न्यूनतम मान बराबर कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ बता सकते हैं फलन का
उच्चतम मान बराबर क्या करोगे 4। देखिए इसमें हमको ये मिल गए। ठीक है, इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है, ऐसे करना था। ठीक, चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया हुआ है ये। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, ना तो यहाँ वर्ग है, ना वर्गमूल है, ना साइन के फॉर्म में। तो सिंपल से क्या करेंगे, प्रथम बार अवकलन। जब प्रथम बार अवकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार ये हमारा हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो हम इस पर हम क्या करते हैं, अब x का तो मान निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, अब इसमें पुनः चेक कर लें, डबल बार अवकलन कर लें। डबल बार अवकलन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पास डबल बार अवकलन करने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम यहाँ बोल देंगे ना तो निम्नतम है और न ही उच्चतम है। ठीक, इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ये एक्सरसाइज का पहला भाग बनेगा। अब इसका अगला भाग नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना, अगले वीडियो में। तो आप इसमें पढ़ते रहिए और कमेंट पे लिखते रहिए आपको कैसा वीडियो लग रहा है, कैसा क्या नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, आप बताएंगे तभी जानूँगा। और मेरी कोशिश है कि आपको हर चीज़